अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने कॉटन और सिल्की थ्रेड दोनों को मिक्स एंड मैच करके आज का डिज़ाइन बनाना है। और आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही इजी है और जल्दी भी बन जाता है। इसमें बेसिक रो की हमें ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले 1 चेन सिंगल क्रोशे के साथ आप बेसिक रो बना सकते हैं। वो बेस रो जो होती है वो आप बनाना चाहते हैं, डिस्टेंस लेने में आसानी हो जाती है। जो बिगनर फेलोज़ होती हैं वो मेरी प्यारी बहनें, उनको ज़रूरत होती है, तो वो आप बेस रो भी बना सकते हैं। और अगर आप इजीली वैसे ही बनाना चाहते हैं, डिज़ाइन जल्दी बन जाए, टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए, तो फिर हम उसके लिए स्किप कर सकते हैं बेस रो को और उसके बगैर ही हम आसानी से डिस्टेंस ले सकते हैं। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही इजी भी है और ख़ूबसूरत भी है। इस तरह से मैंने 2 टाइप्स की ये थ्रेड्स को ज्वाइन किया है ताकि थोड़ी सी कॉटन थ्रेड की नीटनेस भी आए और थोड़ी सी सिल्की थ्रेड की शाइनिंग भी आए। आप चाहें तो सिर्फ़ और सिर्फ कॉटन थ्रेड्स भी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो आप सिल्की थ्रेड की सिर्फ़ और सिर्फ 3 लेयर्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप पैराशूट का थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगता है या जैसे आप यूज़ करना चाहते हैं आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। ये 2 लेयर्स मैंने यूज़ करनी है, तो इसके लिए 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। कर लीजिए, जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए सबसे पहले हमें स्लिप नॉट ले लेनी है अपने थ्रेड पे, और फिर जहाँ पे भी आपने अटैच करना है इसको अपने फैब्रिक पे, इसके लिए हमें ट्रिपल क्रोशे लेना है फर्स्ट टाइम में। इस वाले डिज़ाइन में हमें सिंगल क्रोशे नहीं डायरेक्ट बनाना, ट्रिपल क्रोशे बनाना है। और अगर आपको ट्रिपल क्रोशे बनाना मुश्किल है फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो आप सिंगल क्रोशे के बाद 3 चेन्स ले सकते हैं। कुछ इस तरह से हम इसको अटैच कर देंगे ट्रिपल क्रोशे की हेल्प से। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप होगा हमारे इस डिज़ाइन के लिए। ट्रिपल क्रोशे 1 टाइम हमारा बन गया, तो इसके एज पे हमने क्या करना है, 4 चेन ले लेनी है और इसका हमने पीकॉट बनाना है। 4 चेन ले लिया, और ये जो ट्रिपल क्रोशे के एज पे 2 लूप्स नज़र आ रहे हैं, इसके क्रॉस में हम इसको सिंगल क्रोशे करते हुए इसका पीकॉट बना लेंगे। साथ ही हम 2 चेन ले लेंगे। 2 चेन के बाद फिर से एक बार ट्रिपल क्रोशे करेंगे। इस बार जो ट्रिपल क्रोशे करेंगे इसको हम इसी गैप में ट्रिपल करेंगे हाफ टाइम, यानी कि हम इसके 2 लूप्स में से बाहर आएंगे 2 टाइम्स, और थर्ड वाला टाइम हम इसको स्किप करेंगे। कुछ इस तरह से 2 टाइम्स हमने इसको डबल क्रोशे के तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। 2 लूप्स में से बाहर आ गए 2 टाइम्स, और ये जो लास्ट पे जो हमारे 2 लूप्स से हम ऐसे ही अपने हुक में रहने देंगे। साथ ही हम क्या करेंगे, फिर से ट्रिपल क्रोशे का बल ले लेंगे, और इतने से डिस्टेंस पे जितना कि हमारा मैक्सिमम 2 चेन का डिस्टेंस है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेंटर में 2 चेन लिया है, 2 चेन का गैप बनता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी हमने 2 चेन का ही डिस्टेंस लेना है और यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे बनाना है। कुछ इस तरह से 1 टाइम 2 लूप्स में से बाहर आए, और ये सेकंड टाइम जो थर्ड वाला टाइम है हमारा, उसको हमने लूप में ही रहने देना है और बाहर नहीं आना है। फिर क्या करेंगे, जो पीछे वाले हमारे पास 2 लूप्स इकट्ठे हो गए थे, तो अब ये 3 टाइम्स हो गए, और इनको हम एट अ टाइम ही कवर करेंगे और इनमें से बाहर आएंगे, और ये कुछ इस तरह से हमारा नज़र आएगा। जब इन दोनों ट्रिपल क्रोशे को हम ज्वाइन करके बनाते हैं, तो हम इसके एज पे 4 चेन का पीकॉट बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4, और फिर जो ये वाले जो हमारे लूप्स होते हैं इसके क्रॉस में हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। कुछ इस तरह से जैसे ही हम सिंगल क्रोशे कर लेते हैं, साथ ही हम 2 चेन ले लेंगे, फिर से ट्रिपल क्रोशे का बल ले लेंगे। इस दफ़ा जो 2 चेन के साथ हमारा ट्रिपल क्रोशे होता है वो हम ये पहले वाले गैप में ही इसको लेना है, और इसके लास्ट वाले 2 लूप्स को छोड़ना है 1 टाइम और ये 2 टाइम। ये 2 लूप्स हमने हुक में ही रहने देना है। फिर से हमने 2 टाइम्स बल लेना है ट्रिपल क्रोशे के लिए, और हमने थोड़े से डिस्टेंस पे इस बार हमने इसको बनाना है ट्रिपल क्रोशे 2 टाइम्स भी। ये 1 टाइम कंप्लीट हो गया, और ये 2 टाइम, और ये जो थर्ड वाला है इसको हमने इकट्ठा ही पीछे वाले तीनों लूप्स में से बाहर आना है। कुछ इस तरह से, और फिर जब हम इकट्ठा तीनों लूप्स में से बाहर आते हैं, उसके एज पे हम बनाएंगे 4 चेन का पीकॉट। आप एक दफ़ा बनाएंगे, ध्यान से देखते हुए, आप सारी ट्रिक्स को फॉलो करते हुए, तो आप इजीली फिर इसको हैंडल कर पाएंगे, और हम इजीली इसको बनाते चले जाएंगे, तो फिर आपको बहुत अच्छे से नीटनेस भी आएगी, और ये जो गैप का थोड़ा सा हमारे कन्फ्यूजन टाइप आता है वो ख़त्म हो जाता है, और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनता है। यहाँ पे जब हम पीकॉट ले लेते हैं, पीकॉट के फ़ौरन बाद हमने लेना है 2 चेन।
2 चेन के बाद हमने ट्रिपल क्रोशे का बल लेना है और फिर इसी ये जो हमारा पहले से गैप होता है इसी गैप में हमें एक बार ट्रिपल क्रोशे बनाना है। कुछ इस तरह से 1 टाइम इसमें से बाहर आएंगे, 2 टाइम आएंगे और ये जो थर्ड वाला होता है लूप ट्रिपल क्रोशे है तो 3 टाइम हम बाहर आना होता है। ट्रिपल क्रोशे मीन्स 3 टाइम्स। तो ये जो हमारा थर्ड वाले 2 लूप्स हैं हम इनको हुक में ही रहने देंगे और फिर साथ ही हम क्या करेंगे, एक बार फिर से ट्रिपल क्रोशे ले लेंगे और इस बार जो ट्रिपल क्रोशे लेंगे वो उसको हम मैक्सिमम 2 चेन के गैप पे अटैच करेंगे और उसको भी हम 2 टाइम्स बाहर आएंगे और जो थर्ड वाला लूप्स है वो हमारे पास पीछे वाले 2 लूप्स के साथ मिलके ये 3 हो गए और एट अ टाइम ही इनको कवर करते हुए इनमें से बाहर आ जाएंगे। और जब ये तीनों कंप्लीट हो जाते हैं तो इसके एज पे हम 4 टाइम चेन बनाते हैं और इस 4 चेन को यहाँ से हम सिंगल क्रोशे करते हैं कुछ इस तरह से। एक बार फिर से बना लूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। साथ ही 2 चेन ले लेते हैं, ट्रिपल क्रोशे का बल लेते हैं, ये जो सेम गैप है हमारा जो पहले वाले में उसी में हमने एक बार इसको ट्रिपल क्रोशे को कंप्लीट करना नहीं है, 2 लूप्स छोड़ के कुछ इस तरह से। फिर से हमने ट्रिपल क्रोशे का बल लेना है और नेक्स्ट पैटर्न के लिए 2 चेन के गैप के ऊपर हमने ट्रिपल क्रोशे को कुछ इस तरह से कंप्लीट करना है कि पीछे वाले दोनों लूप्स को लेते हुए एक बारी बाहर आएंगे। इसके एज पे हम 4 चेन का गैप पीकॉट बनाएंगे कुछ इस तरह से और फिर से 2 चेन लेते हुए फिर से सेम पैटर्न रिपीट करेंगे ट्रिपल क्रोशे के साथ। कुछ इस तरह से ये इसका पैटर्न नज़र आता है। लगता ऐसे है कि जैसे हमने किसी और ट्रिक से बनाया है क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे डिज़ाइंस हैं जो कि कुछ इस तरह की लुक में नज़र आते हैं बट इनका पैटर्न डिफरेंट है। कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं जो कि देखने में एक जैसे नज़र आते हैं बट उनका पैटर्न डिफरेंट होता है। ट्राई ज़रूर किया कीजिए। इसके हम पीकॉट की जगह पे पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ी सी इसकी फ़ाइनल लुक बना के दिखा देती हूँ और फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा फाइनल डिज़ाइन कैसा लगता है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट कर ली है और ये कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन नज़र आता है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इस डिज़ाइन की खूबसूरती आप बनने के बाद नोट कर सकते हैं जो कि बहुत ही प्यारा नज़र आता है। छोटा छोटा सा डिज़ाइन है और नीट भी बनता है। और अगर आप चाहते हैं इसकी बेस रो बनाना तो फिर आपके लिए एडवाइस है कि आप 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ बेस रो बनाएं और फिर उसकी काउंटिंग के हिसाब से आप अपने ये वाले डिस्टेंस को मैनेज करें। ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है। इसी डिज़ाइन को आप पैराशूट के थ्रेड से बनाएं। आप इस डिज़ाइन को वूल के पैटर्न पे भी बना सकते हैं, पर्ल्स के साथ बनाएं, बीड्स के साथ बनाएं और नई नई चीज़ें ट्राई कीजिए, मुझसे भी शेयर कीजिए और अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स को, अपने दुपट्टे के पल्लू को खूबसूरत बनाइए। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।